नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का क्षेत्रीय कार्यकर्ता का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीनों जो है दोस्तों वो सूरदास का ही रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर तरस देहना दागी। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका सूरदास का है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास के काव्य का सर्व प्रमुख गुण है, तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका माधुर्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो किस वर्ग की है दोस्तों? तो ये आपका दास्य भाव है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में परशुराम क्या धारण करते थे? तो क्या धारण करते थे दोस्तों? तो आपका धनुष बाण और कुठार, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो इसमें जो है दोस्तों आपका 164 छंद है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विलास ग्रंथ किसकी रचना है? तो रस विलास ग्रंथ जो है दोस्तों वो किसकी रचना है? तो देव की रचना है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया कविता के आधार पर कृष्ण का रूप कैसे प्रतीत होता है? तो कैसे प्रतीत होता है दोस्तों? तो मंदिर के दीपक के समान, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव ने अपनी कविताओं में किसे प्रमुखता दिया है? तो किसे प्रमुखता दिया है दोस्तों? तो दरबारी, राजसीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों ये आपका 1929 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कौन से वाद के कवि माने जाते हैं? कौन से वाद के कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो छायावाद के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो कौन सा उपन्यास अपूर्ण है दोस्तों? तो ये आपका इरावती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दोस्तों 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस पत्रिका के संपादन से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों आपका मतवाला पत्रिका से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की सुकून की बीबी किस प्रकार की रचना है? तो निराला की सुकून की बीबी किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो ये जो है आपका कहानी है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म दोस्तों बिहार में हुआ था, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है दोस्तों? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपका यह दंतुरित मुस्कान इसी से लिया गया है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो क्या करना चाहते हैं दोस्तों? तो मनुष्य के मेहनत और महत्व, ये और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था दोस्तों? तो मैं वक्त के हूँ सामने, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता के आधार पर छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है दोस्तों आपका निराशा और दुख, ये दोनों है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया मत छूना निम्नांकित में से किसकी रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों आपका गिरिजा कुमार माथुर का है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता में स्त्री के लिए क्या संदेश छिपा है? तो क्या संदेश छिपा है दोस्तों? तो इसमें आपका अपने अधिकारों को पहचानना और परंपराओं से हटकर अपने लिए कार्य करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ये और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता के आधार पर बेटी किससे अपरिचित थी? तो किससे अपरिचित थी दोस्तों? तो ये आपका दुख से। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? क्या संदेश देना चाहता है दोस्तों? तो ये आपका नारी अपनी कमजोरी के प्रति सचेत रहें और नारी अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपनी कोमलता और सरलता के प्रति सजग रहे। ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलेश डबराल ने किस पत्र में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया? तो ये जो है दोस्तों पूर्वग्रह में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार कविता के आधार पर मुख्य कलाकार बनने में चाहिए। तो क्या चाहिए दोस्तों? तो ये आपका प्रतिभा चाहिए, प्रशंसक चाहिए और लोगों के बीच संबंध। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार कविता के आधार पर सप्तक का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों सप्तक का? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का समूह। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जो जन्म है 1947 में हुआ था। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा कहानी के चौराहे पर बाजार में किसकी मूर्ति स्थापित थी? तो किसकी मूर्ति स्थापित थी दोस्तों? नेताजी की। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? तो कौन था दोस्तों? तो चश्मे वाला। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उसने मूर्ति में क्या अंतर देखा? तो क्या देखा दोस्तों? तो उसमें मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, ये चीज़ देखा उसने। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म दोस्तों मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत पाठ में भगत को कौन अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी? तो ये जो है दोस्तों आपका पुत्रवधू। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भक्त पाठ के आधार पर लेखक ने विलक्षण चरित्र का प्रतीक किसे माना है? तो किसे माना है दोस्तों? तो ये आपका मनुष्यता को, लोक संस्कृति को, सामूहिक चेतना को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो आपका रेखा चित्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार नवाब साहब ने किसके लिए उत्साह नहीं दिखाया? तो किसके लिए नहीं दिखाया दोस्तों? तो ये आपका संगीत के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ में नफासत शब्द का अर्थ है। तो नफासत शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो स्वच्छता है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है असपाल किस विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं? तो ये जो है दोस्तों आपका प्रगतिवाद है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज में वासना शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका कामना हो जाएगा, इच्छा, लालसा, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर राम कथा उत्पत्ति और विकास रचना निम्नांकित में से किस अध्याय में पढ़े गए थे? तो किस में पढ़े गए थे दोस्तों? तो ये जो है आपका परिमल में पढ़े गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह है।
कौन सा है दोस्तों? तो कुआनो नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आस्था शब्द का क्या अर्थ है? तो आस्था शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? विश्वास और श्रद्धा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में फादर बुल्के के कौन से शब्द रोशनी से भर देता था? वो कौन सा शब्द था दोस्तों? तो संतावना के जादू भरे शब्द, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है, तो कौन सी है दोस्तों? मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह जो है वो आपका एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई और त्रिशंकु, ये तीनों है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कथन सही हो जाएगा। एक कहानी भी पाठ के आधार पर लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज वालों ने किसे नोटिस थमा दिया था? तो किसे थमा दिया था दोस्तों? तो ये जो है आपका शीला अग्रवाल को थमा दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये जो है आपका लेखिका जब 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई तो उसका परिचय आशा अग्रवाल से हुआ, ये आपका गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या है? तो मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपका महेंद्र कुमारी है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तो ये महिला मोद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर शकुंतला ने किसे कट्टू वाक्य कहकर अस्वाभाविकता दिखाई? तो दुष्यंत को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो वे भाषा में तद्भव शब्दों के पक्षपाती नहीं थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है दोस्तों? तो आपका पागल कहा गया और ग्रहग्रस्त कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीन्द्र मिश्र को निम्नांकित में से कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो भारत भूषण अग्रवाल कविता स्मृति पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां किसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे? तो किसके प्रति रखते थे दोस्तों? तो बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के रुचियों, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को किस भाषा में व्यक्त किया है? तो किस भाषा में व्यक्त किया है दोस्तों? संवेदनशील भाषा में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीन्द्र मिश्रा ने किस कवि पर आधारित 2 रचना की है? तो ये जो है दोस्तों आपका कुंवर नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार भदंत, आनंद, कौशल्यान किसने व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित थे? तो ये जो थे दोस्तों आपका गांधी जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पाठ के आधार पर किसकी खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है? किसकी खोज मानी जाती है दोस्तों? तो ये आग की, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भदंत, आनंद, कौशल्यान क्या थे? तो क्या थे दोस्तों? तो वो बौद्ध भिक्षु थे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है संस्कृति पाठ के आधार पर हमें कौन सी नई प्रेरणा मिलती है? तो ये जो है दोस्तों आपका मानव सेवा के लिए प्रयत्नशील रहें, नई वस्तुओं का निर्माण करना,
आत्मा विनाश से बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मृदंग क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये आपका एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चों के लिए खेलने के साधन क्या थे। तो क्या थे दोस्तों, तो आपका मिट्टी हो गया, पानी और पेड़, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक निम्नांकित में से क्या बनकर बाबूजी की गोद से बाहर आए थे। तो क्या बनकर आए थे दोस्तों, तो ये आपका कन्हैया बनकर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर परेशान कौन था। तो कौन था दोस्तों, तो उनके दर्जी परेशान था। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए कौन सा उपाय बताए थे। कौन सा उपाय बताए थे दोस्तों, तो मूर्तियों की नाक लगाने के लिए, बच्चों की मूर्तियों के नाक लगाने के लिए और जिंदा नाक लगाने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र का काया पलटने लगा था। तो किस क्षेत्र का काया पलटने लगा था दोस्तों, तो ये आपका दिल्ली का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है दोस्तों, मधु कांकरिया हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि गंगटोक से युमथांग कितनी दूर है। कितनी दूर है दोस्तों, तो ये जो है आपका 149 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका की सहयात्री कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये आपका मनी हो जाएगा और जितेन हो जाएगा, ये और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो शिव प्रसाद मिश्र हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि खोजवा बाजार में टूनू का सार्वजनिक रूप से प्रकट होना कौन सा अवसर था। तो ये जो है दोस्तों आपका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ में लेखक के अनुसार टुन्नू किसके व्यवहार से प्रभावित हुआ था। तो ये जो है दोस्तों ये दुलारी के पर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर, दुलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि लेखक ने किस देश की घटना का उल्लेख किया है। तो ये जो है दोस्तों आपका हिरोशिमा का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि लेखक ने किस देश की यात्रा के दौरान पत्थर में सफ़ेद छाया देखा। तो ये जो है दोस्तों जापान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि लेखक ने सड़क के किनारे पत्थर पर किसकी छाया देखा। तो किसकी छाया देखा दोस्तों, तो ये आपका मनुष्य की, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं दोस्तों, तो सुंदर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो वो जोड़ा कौन सा है दोस्तों, तो धर्म पुण्य, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, नींद आना, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। अक्ल का दुश्मन का मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये जो है आपका महामूर्ख, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कांटा बोना मुहावरे का सही अर्थ है।
तो ये जो है आपका हानि पहुंचाना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट है अथाशक्ति में कौन सा समास है? अथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? तो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों आपका अपादान कारक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने पढ़ने में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विंद समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 भेद, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में है? तो ये जो है दोस्तों खेलना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। दोस्तों किसी को अगर इसका PDF चाहिए तो PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडमास्टर में कौन सा समास है? तो हेडमास्टर में जो है दोस्तों आपका कर्मधारय समास से है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? किस वचन में होता है दोस्तों? तो एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? तब कौन सा समास होगा दोस्तों? तब आपका द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षर शब्द का विलोम क्या है? तो साक्षर शब्द का विलोम जो है दोस्तों वो निरक्षर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विश्लेषण है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मेधावी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबर वस्त्र का अनेकार्थी शब्द है, क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती है, और बी है इस तरह के पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के ईमानदारी से किसकी उसकी अच्छाई झलकती है, काले मोटे लिखे शब्द है, तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे दो आँखें लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है दोस्तों क्या है? इच्छित वस्तु का अनायास ही प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारक में से विभक्त का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो ये जो है दोस्तों आपका करण कारक में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पढ़ाई कर चुका है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।